नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। वक्फ कानून में बड़े पैमाने पर बदलावों की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड्स के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि इन चर्चाओं के सामने आते ही इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। आज के चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी। साथ ही साथ बताएंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या और इसको लेकर अक्सर विवाद क्यों रहते हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात की कि सरकार वक्फ कानून में क्या संशोधन करने जा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सरकार के इस कदम का कुछ राजनीतिक दलों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध भी शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कानून में बदलाव वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है और सरकारी साजिश है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वक्फ बोर्ड्स को टच मी नॉट की सोच से बाहर निकलना होगा। सुनिए जरा दोनों ही बयानों को, असदुद्दीन ओवैसी को भी सुनिए, साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुन लीजिए। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। देखिए, जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। वक्फ अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है दरअसल उन संपत्तियों से जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं। वक्फ उस जायदाद को कहा जाता है जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों ही तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो ये माना जाता है कि संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही अपरिवर्तनीय हो जाती है। एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए वैसी ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ के बेहतर प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना के लिए वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया था और इसी कानून से हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। इसकी धारा 32 में बोर्ड की शक्तियों और कामकाज का जिक्र है। इसके अनुसार बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होता है कि औकाफ यानी कि दान की गई संपत्ति की आय और उसका इस्तेमाल उन उद्देश्यों में किया जाए जिनके लिए औकाफ को बनाया गया था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का काम सामाजिक कल्याण के लिए स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों और मुसाफिर खानों की मदद करना भी है। फिलहाल भारत में करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं। इन वक्फ बोर्ड्स के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद बनाया गया है। 1954 में पहला वक्फ सामने आया और 1995 में कानून में संशोधन किया गया। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत में पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। 1951 में बाबरी विध्वंस की भरपाई के लिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए। इसके बाद 2013 में संशोधन हुआ जो सबसे अहम था। इसके जरिए वक्फ बोर्डों की किसी भी संपत्ति को छीनने की असीमित अधिकार मिल गए, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड पर अक्सर ही आरोप लगता रहा कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार दे देता है। बोर्ड को यह शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 में दी गई थी।
इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं और अगर उनके पास ऐसा मानने की कोई वजह है तो ऐसे मामलों में बोर्ड उस संपत्ति के मालिक को नोटिस भेजता है। अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की ओर से ही मालिकों की जांच की जाती है। पहले केवल नोटिस भेजने भर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता था, लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना काफी नहीं है। इसके लिए वैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना आवश्यक है, जिसमें 2 सर्वे, विवादों का निपटारा और राज्य सरकार और वक्फ को एक रिपोर्ट जमा करानी शामिल है। वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में संशोधन किया गया था, जिसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम माने जाने का प्रावधान है। बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के पास है। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। कहा जाता है कि यूपीए सरकार में किए गए संशोधनों की वजह से वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी भूमि तक और मंदिरों की भूमि से लेकर गुरुद्वारों तक की संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। मूल रूप से वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। 2009 तक 4 लाख एकड़ फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थीं। पिछले 15 सालों में ये दोगुनी हो गई। वर्तमान में वक्फ बोर्ड्स के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं। सरकार वक्फ कानून में बदलाव क्यों चाहती है, ये बड़ा सवाल है। ये जानने के लिए आप जरा इन तथ्यों पर गौर करिए। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हाल ही में एक पूरे गांव पर स्वामित्व का दावा कर दिया, जिससे गांव वाले हैरान रह गए। गांव में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था। हास्यास्पद ये है कि 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई। इस जमीन पर किसी मुसलमान की बस्ती या फिर मस्जिद के होने का कोई इतिहास नहीं मिला। नवंबर 2021 में मुगली सरा में सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तर्क ये दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान संपत्ति को सम्राट ने अपनी बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान करने के लिए दिया था और इसीलिए आज लगभग 400 साल के बाद भी इस दावे को उचित ठहराया जाता है। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि ताजमहल का स्वामित्व अल्लाह के पास है और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शाहजहां से हस्तांतरित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर इस निकाय ने दावा ये किया कि स्मारक सर्वशक्तिमान का है और उनके पास कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं है, लेकिन उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड्स को लेकर विवादों की लिस्ट बड़ी लंबी है। इसमें बदलाव की भी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। मौजूदा सरकार ने इसकी इच्छा शक्ति दिखाई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या वो इसे अम्मी जामा पहनाने में सफल हो पाएगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।